मुद्दे बनाए जाते हैं और राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा बनाया है, वो बना रहे हैं। काम धाम तो कुछ किया नहीं जब पद पर थे, 10 साल इनकी सरकार थी, कुछ किया नहीं। लेकिन अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बना रहे हैं। इस समस्या से मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में ही पानी भर जाता है और ये हमारे घर के सामने जो नाला है ये पूरा टूट फूट गया था, तो मैं शासन से 3 करोड़ 21 लाख रुपए वो नाला बनाने के लिए लाया था। नगर निगम का ठेकेदार उसको बना रहा है, 2 साल से उस नाले को बना रहा है, अभी अधूरा भी नहीं हो पाया, आधा भी नहीं बन पाया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हमारे साथ प्रयागराज के पूर्व भाजपा के विधायक हैं, महापौर हैं, बड़ा प्रतिष्ठित नाम प्रयागराज के अंदर हैं, KP श्रीवास्तव जी हैं। आज का जो राजनीतिक माहौल है, चूँकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, तो आपके विचार को भी रखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आज का राजनीतिक प्रवेश चल रहा है, अभी SIR का मुद्दा लेकर राहुल गांधी लोकसभा में मार हंगामा कर रहे थे, तो उस चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, एक तो आजकल देश के अंदर SIR का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है और जो वोट को लेकर आरोप लगाया जा रहा है, खास करके जो निर्वाचन आयोग है उसके ऊपर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी की तो बात न करिए, उनको खुद ये पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या मतलब है और समाज और देश पर उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये बात सच है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने मतदाता हैं सबके अपने अधिकार हैं और जो फर्जी मतदाता है उनका नाम हटना चाहिए। और बल्कि जो फर्जी लोग आ गए हैं, रोहिंग्या हैं, जो भी आ गए हैं, उनको देश से बाहर भी होना ज़रूरी, क्योंकि जो भी देश की संपदा है, अन्न है, जो भी है, यहाँ आकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। हमारे देश की आबादी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनको बाहर करना बहुत आवश्यक है और उनको मतदाता सूची से बाहर निकालना भी आवश्यक है। सिस्टम क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा हम लोग कह नहीं सकते। जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वोपरि है, सबको मानना होगा। लेकिन ये बात सच है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता बन गए हैं जिनको वास्तव में मतदाता नहीं होना चाहिए या कई जगह से मतदाता हो गए हैं, तो उनका नाम तो हटना ही चाहिए। और रही बात FIR की, तो FIR करने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है। राहुल गांधी जी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं और उनको सोच समझ के काम करना चाहिए। लेकिन यह है कि अब उनकी अपनी राजनीति है, इसी भरोसे वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं और अपनी राजनीति करना चाहते हैं, तो करें, ये हमारा विचार। मतलब आपका कहना है कुल मिला के ये एक राजनीति को प्रेरित करने वाला सारा जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है आने वाले चुनाव को लेकर, खास करके बिहार के, वो उसी का एक प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जा रहा है। 100% और मुद्दे बनाए जाते हैं और राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा बनाया है, वो बना रहे हैं। काम धाम तो कुछ किया नहीं जब पद पर थे, 10 साल इनकी सरकार थी, कुछ किया नहीं। लेकिन अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बना रहे हैं और पोजीशन में है, विपक्ष है, तो कुछ न कुछ तो मुद्दा बनाएगा ही। उसका काम है मुद्दा बनाना और जनता बीच में जाना, राजनीति कर रहे हैं वो भी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुद्दा बनाएं, जनता के बीच में जाएं। अब ये जनता को सोचना है कौन सच है, कौन झूठा है, कौन गलत है, कौन सही है, किसका मुद्दा सही है, किसका मुद्दा गलत है, और ये जनता तय करेगी। जनता इतनी मूर्ख न समझे जनता को, जनता मूर्ख है भी नहीं। अच्छा, एक बात, अभी पूजा पाल का एक बयान विधानसभा में के अंदर आया था। उन्होंने जो उन पे आप बीती रही है, क्योंकि वो इससे पहले सपा की सरकार में विधायक रही हैं, लेकिन उनको कहीं से न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने अपने दिल की बात, या आप कह सकते हैं दिल की भड़ास, विधानसभा में उन्होंने रख दिया। और उसको रखने के उपलक्ष्य में कहीं गलती से योगी जी की तारीफ भी आ गया, चूँकि जो काम करेगा उसका नाम आ ही जाएगा। इसको लेकर बड़ा पूरे प्रयागराज के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी बातें होकर प्रोपेगेंडा बची, फिर अंत में उनको निकाल दिया गया पार्टी से, उसके सपा के पूजा पाल को।
यही सेम बात एक बार मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी के लिए कहा था लोकसभा के अंदर। उन्होंने भी ये तारीफ किया था, फिर उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये नई विधायिका के साथ ऐसा क्यों हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी का अपना एक अनुशासन होता है, और अगर कोई अनुशासन के खिलाफ काम करता है, कोई भी पदाधिकारी हो, एमएलए एमपी जो भी हो, तो उसके प्रमुख को अधिकार होता है कि उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब उनको कहीं लगा होगा ये पार्टी हित में काम नहीं कर रही हैं, पार्टी का अनुशासन नहीं मान रही हैं, तो उन्होंने एक्शन लिया होगा। दूसरी पार्टी के एक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहुत दिनों से वो हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में आ रही हैं, और उन्होंने वोट भी डाला था भाजपा के पक्ष में। तो ये सब ऐसे बिंदु हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके खिलाफ निर्णय लिया होगा। अब निर्णय लिया है, कोई की सदस्यता तो गई नहीं है, अभी वो सदस्य तो वही विधानसभा के सदस्य हैं, और अपना क्षेत्र में काम करें, और जो पार्टी उनको टिकट दे वहाँ से वो चुनाव लड़ें। कोई अभी तक उन्होंने भाजपा को ज्वाइन तो किया नहीं है, और न कोई उनको आश्वासन ऐसा हमारे विचार से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे विचार से अभी किसी सीट से टिकट देने का आश्वासन मिला भी नहीं है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी में आश्वासन दिया भी नहीं जाता। उस समय जिसको उचित होगा उसको हाईकमांड टिकट देगी, और उसको हम लोग लड़ाएंगे। अब ये पूजा पाल जी को तय कर रहा है कि वो किस पार्टी में जाती हैं, कहाँ जाती हैं, कहाँ से उनको आश्वासन मिलता है। क्षेत्र तो उनका निश्चित है, अपने क्षेत्र में काम कर ही रही होंगी, मेरे ख्याल से कर रही हैं, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। और हर आदमी, राजनीतिक आदमी, ये सोचता है कि भाई मेरा भविष्य कहाँ है, मुझे किस पार्टी में जाना है, कहाँ से लड़ना है, कहाँ से मुझे टिकट मिलेगा, कहाँ से मैं जीत सकती हूँ। तो ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें हम लोग कोई कमेंट नहीं करना चाहते। और मामला है थोड़ा सा उछल गया है, और कोई बात नहीं। अच्छा, चूंकि आप यहाँ के महापौर भी रहे हैं और प्रयागराज को बहुत भली भांति से जानते हैं, जॉर्ज टाउन इलाके में आपका भी घर पड़ता है, यहाँ पर जल भराव की एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी थोड़ा सा बारिश हुआ था 2-3 घंटा, और लगभग घुटने भर के पानी भरे रहे कम से कम 8 से 10 घंटे। लोगों के आवागमन में बहुत दिक्कतें हुई। क्या इसका एक ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, जो नए नगर आयुक्त हैं उनके लिए भी आप राय दे सकते हैं, कि इससे कम से कम जो निचले इलाके हैं, यहाँ पर बरसात का पानी भरता है, वहाँ पर कुछ व्यवस्था और हो जाए ऐसी बेहतर, कि लोगों को इस समस्या से ना जूझना पड़े। इस समस्या से मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में ही पानी भर जाता है, और ये हमारे घर के सामने जो नाला है, ये पूरा टूट फूट गया था। तो मैं शासन से 3 करोड़ 21 लाख रुपए वो नाला बनाने के लिए लाया था। नगर निगम का ठेकेदार उसको बना रहा है, 2 साल से उस नाले को बना रहा है, अभी अधूरा भी नहीं हो पाया, आधा भी नहीं बन पाया है। और जहाँ तक आप पानी की जल भराव की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं परसों कमिश्नर साहब के पास गया था, इसी मुद्दे के लिए गया था, उनको लिख के भी दिया, जवानी भी कहा। कल मैं नगर आयुक्त जी के पास भी इसी काम के लिए गया था, क्योंकि मैंने अखबार में पढ़ा कि कुछ इसके लिए शासन स्तर पर काम हो रहा है, और कोई एक्सपर्ट कमेटी आएगी और वो देखेगी कहाँ कैसे क्या किया जा सकता है प्रयागराज को जल भराव से बचाने के लिए। तो उसमें देखा कि जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, हैमिल्टन रोड, लिडिल रोड, LIC कॉलोनी, इसका कहीं नाम ही नहीं था, अल्लाहपुर। तो इसलिए मैं गया था कि कम से कम जब ये काम हो रहा है, तो उसमें जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, अमरनाथ झा मार्ग, लिडिल रोड, LIC कॉलोनी, अल्लाहपुर, इसको भी जोड़ा जाए। और इसके बारे में ही जो कमेटी आ रही है, जो एक हाई एपेक्स कमेटी आ रही है, तो इसके बारे में भी चिंता करें कि यहाँ का जल भराव कैसे ख़त्म किया जा सकता है। पूरा CMP डिग्री कॉलेज, KP कॉलेज सब बरसात के दिनों में लबालब भरे रहते हैं, और हमारे घर में तो खुद ही पानी आ जाता था। मैं क्या कहूँ, अभी इसी बार जब बहुत तेज बरसात जिस दिन हुई, इस दिन 1 फीट पानी मेरे घर में भर गया था। तो मैं तो बहुत दिन से चिंतित हूँ, लेकिन ये कि देखिए ईश्वर की मर्जी है, कब तक इसका विकल्प ढूंढा जाता है और कब निदान होता है। क्योंकि आप महापौर भी रहे हैं और आपको एक आइडिया है, तो कुछ तो सजेशन आप इसके बारे में नगर आयुक्त और
शासन को दे सकते हैं कि ऐसी कुछ व्यवस्था, जैसे आपने कहा एक नाला आपने 3 करोड़ कुछ रुपया का संस्कृत कराया, आज तक वो बना नहीं 2 साल से। इसी तरह से जाट टाउन की सड़कें पिछले 1 साल से खुद ही पड़ी हुई हैं, बन नहीं रही हैं। जिसको भी टेंडर दिया गया है शुरुआत के महीनों में उसने कोई काम किया नहीं, जब बरसात शुरू हुआ तो पिछले 2 महीने से उसने काम लगा दिया। अब उसके कारण ये हुआ कि जगह जगह और गड्ढा खुद गया, जगह जगह गड्ढा खुद जाने के कारण पानी का भराव, जो नाले का पानी था वो भी बाहर आने लगा और समस्याएं बढ़ गई। तो क्या किसी चीज़ का सिस्टमेटिक तरीके से अगर कार्य हो तो उसमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट भी निकले और नुकसान भी ना हो। तो आप चूँकि बहुत वरिष्ठ हैं, पूरा प्रयागराज का जगह जगह आप जानते हैं, क्या सुझाव आपका है नगर निगम को और साथ समय शासन को? शासन ने तो पैसा भी दिया है, टेंडर भी निकाल दिया, नगर निगम में ठेकेदार भी तय कर दिया, 2 साल से वो सड़क भी बना रहा है मन्नाथ झा मार्ग। कैसे बना रहा है इसको अधिकारियों को देखना चाहिए, और चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो या जेई हो, जो भी उसके लिए मुकर्रर हैं, उनको जाके देखना चाहिए, काम शुरू कराना चाहिए। इस सड़क के लिए भी मैंने कहा था, उनका नहीं अब बननी शुरू हो गई, जल्दी बन जाएगी। अब तेजा साहब अभी अभी आए हैं, क्या उनको मैं कहूँ नगर आयुक्त, ये काम तो गर्ग साहब के समय से ही बहुत लंबा पेंडिंग था, उनसे भी मैंने कहा था। तो उन्होंने कहा कि नगर निगम को ही बनाना है, लेकिन अभी बरसात के बाद बनाएंगे, क्योंकि अभी बना देंगे तो ख़राब हो जाएगी फिर से सड़क। चलिए, बरसात भी ख़त्म होने वाली है, अब देखते हैं कब तक बनती है। एक समस्या प्रयागराज की और बहुत बड़ी है, खास करके गौ पालन। यहाँ शहर के अंदर जो जानवर पाले जाते हैं उनसे एक समस्या ये होती है, एक तो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं भी बहुत बाधित होती है, दूसरी चीज़ जो उनके गोबर वगैरह हैं, लोग पाइप लगाते हैं, कई जगहों पे मैंने ये देखा है, और फोर्स के पाइप से उसको नाले में कचड़े को डाल देते हैं। अब वो कचड़ा जाके चूँकि ठोस हो जाता है, जाके मिट्टी की तरह बन जाता है और नाले को ब्लॉक कर देता है। इतना संभव नहीं हो पाता कि हर हफ्ते कोई नाला का सफाई नगर निगम करे। तो इनके लिए भी क्या शहर के बाहर एक ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं जानी चाहिए कि जिसमें गौ पालकों के लिए एक जगह दे नगर निगम और उनको अलग से व्यवस्था करे, वहाँ पर वो गौ पालक करें, जिससे क्योंकि स्मार्ट सिटी हो गया है प्रयागराज अपना, तो एक स्वच्छ शहर की तरह, बंगलोर की तरह नाम तो बहुत पूरे देश में रहा है। जो है मेयर साहब अवार्ड भी लेके आ गए, हकीकत हम आप जरूर जानते ही हैं क्या है। तो इस पर आपका क्या राय है कि इनके लिए कुछ व्यवस्था अगर बेहतर हो जाए तो हो सकता है कि और बेहतर स्वच्छता प्रयागराज के अंदर आ जाए? सुझाव तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये विगत 25 साल से ये कार्य योजना बन रही है। जो गौपालक हैं, जो हमारे गऊ हैं या भैंस हैं, जो भी हैं, उनको बाहर करने की योजना बनाई जा रही है। ज़मीन भी अलाट हुई, बिल्डिंग भी बनाई गई, उनके लिए छत भी बनाई गई, अलाटमेंट भी हुआ, लेकिन अभी जैसे का तैसे ही मामला पड़ा हुआ है। अब किसकी वजह से नहीं हो पा रहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात सच है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंदगी है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है, रास्ते जाम हैं, और गौ पालकों को अपने जानवर को लेके जहाँ भी शहर के बाहर हो, चाहे फाफा मऊ हो, झोंसी हो, जहाँ भी हो, जहाँ भी उनको जगह अलाट की गई है उनको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि वो क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? जो लोग पद पर हैं उनको सोचना चाहिए कि कैसे ये क्रियान्वित हो। लेकिन ये बात सच है कि विगत 25 साल से ये चल रहा है मामला। जगह भी अलाट हुई और छत भी बनाई गई, सब कुछ हुआ, सारी सुविधा उनको देने का वादा किया गया और उनकी कई मीटिंगें भी की गई गौपालकों की, लेकिन वही है कि ढाक के दो पात है, अभी तक कोई न गया और न कुछ समझ में आ रहा है। जैसे आजकल कुत्तों का मामला बहुत तेजी पकड़े, वैसे गौपालकों की वजह से भी दूसरे लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। गंदगी है और हर जगह, और बीमारी है, और नाली चौक होने की बात जो आप कह रहे हैं, सड़क पर कचरा फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है। जब जानवर अगर रहेंगे सड़क पर, पटरी पर रहेंगे, तो गंदगी तो होनी लाजमी है, क्योंकि तो जानवर है ही, कोई इंसान तो है नहीं, और न इतना आदमी सफाई कर सकता है, न इतनी व्यवस्था दे सकता है। लेकिन यह है कि प्रयागराज जो एक स्मार्ट सिटी बन चुका है, और प्राइज़ भी हम लोगों को मिली है, प्रयागराज के लोगों को प्राइज़ मिली है, और पूरे देश में उसका नाम हुआ है स्वच्छता में और सफाई में। तो ये कार्य आवश्यक है और हमारे नगर आयुक्त जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
और कल तो मैंने ये बात नहीं की थी, लेकिन अब हमारी उनकी जब मुलाकात होगी तो ये बात भी के सामने हम उठाएंगे और आशा करेंगे कि वो तेज़ अधिकारी हैं और बड़ी गंभीरता से बातों को सुनते हैं और इस पर भी कोई न कोई निर्णय लेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको नहीं लगता इसमें एक कड़ा डिसीजन लेने की आवश्यकता है? क्योंकि जब सरकार शहर में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा था तो कई चौराहों पे जगह जगह पे मंदिर मजार बने हुए थे, लेकिन सरकार का एकदम एम क्लियर था कि नहीं, सड़क पे कुछ भी अवबाधक नहीं होगा, चाहे जो होगा रातों रात उसको हटा दिया गया। इसके सापेक्ष में ये तो बहुत छोटा काम है, क्योंकि वो एक धर्म से जुड़ा मामला था, उस पर एक्शन लेने में कोई भी सरकार पीछे हटती थी। और ये तो एक ऐसा चीज़ है जो सार्वजनिक लोगों के लिए बेहतर कार्य करने वाला है, खास करके स्वच्छता को देखते हुए। और पिछले 10 वर्षों से आपने अगर देखा होगा तो मोदी जी भी इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, स्वच्छता के ऊपर जो है जगहों जगहों पर। तो ये एक बहुत विशेष बात है, क्योंकि जब तक ये गौपालक की व्यवस्था प्रयागराज के अंदर सही नहीं होगी, चाहे जितनी स्वच्छता नगर निगम कर ले, कभी एक बेहतर और स्मार्ट सिटी प्रयागराज को बनाया नहीं जा सकता। नए व्यवस्थाएं तो की गई, लेकिन कोई गया नहीं। उनको समझाना पड़ेगा, उनकी मीटिंग्स करनी पड़ेगी, उनको सुविधा देनी पड़ेगी, उनको वहाँ स्थानांतरित करना पड़ेगा और उनसे ये कहना पड़ेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ जाइए और आपके यहाँ रहने से लोगों को बहुत समस्या है, समझाना पड़ेगा, उनकी मीटिंग करनी पड़ेगी। तो सुविधाएं तो दी गई, मैंने आपको बताया ना कि अलाटमेंट भी हुआ, ज़मीन भी मुकर्रर हुई, शेड भी बनाए गए, सारी सुविधा देने की बात की गई, लेकिन वास्तविकता में लोग नहीं गए। कैसे जाएंगे अधिकारियों को विचार करना होगा, और अधिकारी कितने इस बात पर सीरियस हैं इस पर ये निर्भर करेगा। अब आप कभी अगर आपको मौका मिले तो आप डीएम कमिश्नर से भी इसकी बात कीजिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इतने दिन से चल रहा है और कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अधिकारी कितना, क्योंकि नीति तो वही बनाते हैं, योजना वही लोग बनाते हैं, हम लोग तो सुझाव देते हैं, लेकिन योजना तो वही बनाएंगे, क्रियान्वित वही करेंगे। जो अधिकारी हैं काम उन्हीं को करना है, हम लोग को सुझाव देना और हम लोग सुझाव देंगे। जब भी कोई मीटिंग होगी तो उसमें हम ये सुझाव देंगे। तो जो भी हमारे ज़िले के लिए, हमारे शहर के लिए जो आवश्यक चीज़ है उसका सुझाव हम लोग ज़रूर देंगे। और जब भी मीटिंग होगी, डीएम हो या जो कमिश्नर हो, लिख के भी भेजेंगे, इसका कुछ न कुछ उपचार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे मेरे साथ वरिष्ठ भाजपा के नेता, पूर्व जो है महापौर, विधायक भाजपा के केपी श्रीवास्तव जी थे। प्रयागराज की स्थितियों को लेकर, देश की स्थितियों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों पर बेहतर बात किया मैंने और आपने उसका बेहतर सोल्यूशन, बेहतर जवाब दिया। चूँकि वरिष्ठ नेता है, बहुत अनुभव है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ कुलदीप सिंह का प्रयागराज से विशेष।